सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यूज़ सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे बुलिश थ्री मेथड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को, और इसी का दूसरा नाम है राइजिंग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इसका दो नाम है। पहला नाम बुलिश थ्री मेथड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन और दूसरा नाम राइजिंग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न का हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझेंगे वन बाय वन करके। एक नंबर में हम लोग पहले इस पैटर्न का विशेषता को देखेंगे। ठीक है, इस पैटर्न का विशेषता को समझेंगे, और दूसरा नंबर में इस पैटर्न का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और कैसे होता है, मतलब इसका फॉर्मेशन को समझेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेशन को समझेंगे। तीसरा नंबर में हम लोग समझेंगे अगर इसका फॉर्मेशन सही होता है तो हम लोग इस पैटर्न पे कैसे एंट्री प्लान कर पाएंगे। ठीक है, एंट्री प्लान कैसे कर पाएंगे, एंट्री के बाद एसएल हम लोग का कहाँ का आएगा, प्लस टारगेट कहाँ का ले पाएंगे। ठीक है, टारगेट हम लोग कहाँ का और कैसे ले पाएंगे, तो इन सारा चीज़ों को हम लोग देखते हैं बिल्कुल बारीकी से वन बाय वन करके। तो पहला नंबर में हम लोग समझेंगे इसका विशेषता में कि राइजिंग थ्री जो है एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूशन को दर्शाता है, मतलब बुलिश कंटिन्यूशन को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या करता है कि मार्केट में जब भी इस टाइप का फॉर्मेशन बनता है, मतलब राइजिंग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या करता है, ये पैटर्न बुलिश कंटिन्यूशन को दर्शाता है। मतलब जब ये पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो ये कहता है, ये पैटर्न का कहना है या इस पैटर्न का फॉर्मेशन ये बताता है कि आपका मार्केट जो है बुलिश की ओर जाने वाला है और जा भी रहा है। ठीक है, मतलब मार्केट का आपका ये बुलिश कंटिन्यूशन को दर्शा रहा है कि मार्केट आपका बुलिश है और बुलिश की ओर ही कंटिन्यू करते हुए, मतलब कि बुलिश में ही जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न इस चीज को दर्शाता है। दूसरा, अगर इसके बारे में कहा जाए, यह स्थिर बाजार में भी बनता है, मतलब जिसको कहते हैं आप साइड वेज। यह पैटर्न जो है साइड वेज में भी बनता है। ठीक है, साइड वेज मार्केट में भी ये पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, राइजिंग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन। ठीक है, और तीसरा नंबर में अगर विशेषता को हम लोग इसको देखेंगे, इसका विशेषता को, तो इसका विशेषता क्या होगा कि ये पांच कैंडल से मिला हुआ पैटर्न होता है। यह पांच कैंडल से बना हुआ पैटर्न होता है, पैटर्न होता है। ठीक है, मतलब पहला कैंडल आपका ग्रीन यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, दूसरा रेड, तीसरा रेड, फिर चौथा आपका रेड, पांचवा फिर ग्रीन। मतलब कि ये पांच कैंडल से मिलकर के बनता है इस पैटर्न का फॉर्मेशन। राइजिंग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन पांच कैंडल से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पैटर्न का जब भी फॉर्मेशन होगा, पहले तो आपका साइड वेज में होगा। दूसरा, मार्केट आपका अगर टू साइडेड मार्केट रहेगा, मतलब टू साइडेड का मतलब क्या हुआ कि पहले मार्केट यहाँ पे था, मार्केट यहाँ से गिरा। ठीक है, गिरने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहीं से ऊपर जा रहा है। ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल का फॉर्मेशन होगा, मतलब मार्केट बुलिशनेस को दिखाता है। ये पैटर्न राइजिंग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कहता है कि आपका मार्केट जो है बुलिश की ओर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, बुलिश की ओर कंटिन्यूशन देगा, मतलब बुलिश की ओर जाएगा मार्केट। तो यहाँ जो पहले एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद छोटा छोटा रेड कैंडल बनाएगा, 3 रेड कैंडल, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो आइए इसका फॉर्मेशन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि आपका एक ग्रीन कलर का कैंडल बना। इस ग्रीन कलर का कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है। ये आपका ओपन हुआ, ये आपका ओपनिंग पॉइंट हुआ, ये आपका क्लोजिंग पॉइंट हुआ। ठीक है, तो
ग्रीन कलर का कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोजिंग क्या होता है, ऊपर होता है। सेम रेड कलर का कैंडल में ओपन ऊपर होता है और क्लोजिंग क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, ये सारा वीडियो में जितने भी पिछले वीडियो है मेरा, उसमें मतलब चिल्ला चिल्ला के बोला गया है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ किसका होता है, रेड कलर और ग्रीन कलर का कैंडल में। और यहाँ कैंडल स्टिक आप पिछले वीडियो को अगर देखिएगा जा करके, तो कैंडल पे, ठीक है, कैंडल का पूरा बॉडी पार्ट्स को पूरा उसमें डिवाइड किया गया है कि अगर आपका रेड कैंडल बनता है या ग्रीन बनता है, दोनों कैंडल का फॉर्मेशन में आपका कैंडल स्टिक का पूरा पैटर्न को मतलब दिखाया गया है और उसमें बताया गया है। मतलब कैंडल का पूरा बॉडी भाग को दिखाया, मतलब जितना यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से इस जगह तक कैंडल है, इसका पूरा पार्ट्स को मतलब बताया गया है पिछले वीडियो में। अगर आपको दिक्कत है तो आप पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए, तो पहले क्या हुआ कि ग्रीन कलर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने के बाद ऊपर गया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। उसके बाद क्या होगा कि इससे थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होगा एक कैंडल का, ठीक है, जो कि रेड कलर का कैंडल होगा। रेड कलर का कैंडल क्या होगा कि इससे नीचे क्लोजिंग देगा। जो ये ग्रीन कलर का शेडो है, जो ये हाई लगाया है, मतलब हाई प्राइस जो है ग्रीन कलर का, ये है हाई प्राइस। ठीक है, ये है आपका हाई प्राइस से नीचे इसका क्लोजिंग देना चाहिए, मतलब नेक्स्ट जो रेड कलर का कैंडल बनेगा उसका। और तीसरा जो आपका फिर रेड कलर का कैंडल बनेगा, फिर तीसरा रेड कलर का कैंडल क्या होना चाहिए, दूसरा रेड कलर का कैंडल का लो से नीचे होना चाहिए, जो कि है यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है, चौथा फिर होना चाहिए, जैसे तीसरा कैंडल हुआ वैसे चौथा कैंडल होना चाहिए। और चौथा कैंडल जैसे आपका समाप्त होता है, इस जगह पे मतलब कि क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग तो ऊपर होता है रेड कलर कैंडल का। ठीक है, ये हुआ ओपन वाला एरिया, ये हुआ क्लोजिंग वाला एरिया। ठीक है, क्लोजिंग वाला एरिया हुआ। जैसे ये क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद क्या हुआ कि एक ग्रीन कलर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और ये सारा कैंडल, जो चारों कैंडल आपको दिख रहा है, इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग दिए, यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, इस जगह पे क्लोज हुआ है। तो मार्केट आपका क्या हुआ कि राइजिंग 3 कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन बना चुका है। ठीक है, अब हम लोगों को सोचना है, अब हम लोगों को इसमें देखना है, जब हम लोग देख लिए यहाँ 100% जो है राइजिंग 3 कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है, तो अब हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। तो एंट्री का प्लान हम लोग कहाँ पे और कैसे करेंगे, तो ये जो आपका ऊपर, मतलब ये मार्केट तो बुलिशनेस को दिखाता ही है, पता ही है। बुलिशनेस को जब दिखाएगा तो ट्रेड किधर के लिए लेंगे, ऊपर के लिए लेंगे। किस कॉल लेंगे, ऑप्शन में जाइएगा, कॉल लेंगे या पुट लेंगे, तो कॉल लेंगे ऊपर के लिए। ठीक है, तो आपका एंट्री कहाँ पे होगा, ये जो ग्रीन कलर का ऊपर देख रहा है हाईएस्ट प्राइस, मतलब हाई, जहाँ तक इसका हाई प्राइस हुआ ग्रीन कलर कैंडल का, यहाँ पे आपका एंट्री होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री हुआ। एंट्री जब हो गया, एंट्री के बाद बारी आता है कि हम लोगों का एसएल कहाँ होना चाहिए। चूँकि विदाउट एसएल का हम लोग को ट्रेड करना बिल्कुल मना है, ट्रेड करना ही नहीं है विदाउट एसएल का। हाँ, आपके पास अगर 2-4 बोरा पैसा है, 4 बोरा अगर पैसा है, तो आप जा सकते हैं विदाउट एसएल का ट्रेड कर सकते हैं। खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना, विदाउट एसएल का करने से क्या होता है कि मार्केट अच्छा तरह से लेता है, जब लेता है तब दर्द होता है। ठीक है, इसलिए दर्द नहीं लेना है मार्केट से। ठीक है, प्रॉफिट को बुक करना है। और प्रॉफिट को कैसे बुक करना है, बिल्कुल हम लोग सिस्टमेटिक रूप से करेंगे ट्रेडिंग, तभी हम लोगों को प्रॉफिट हो पाएगा और प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अब सिस्टमेटिक तरीका क्या हुआ कि ऐसा नहीं है, एंट्री लिए मेरा एंट्री यहाँ पे बना, तो अब एसएल का भी सोचना चाहिए, एसएल का भी सोचना चाहिए। अगर एसएल नहीं लगाए तो वो आपका सिस्टम गलत है, ट्रेडिंग करने का सिस्टम गलत है। ठीक है, तो अब हम लोगों का बारी आता है एसएल का। यहाँ पे हम लोग एंट्री ले चुके हैं, अब एसएल हम लोग का कहाँ का लेंगे, तो ये जो पहला ग्रीन कलर का कैंडल है, इसका जो लो होगा, यहाँ मेरा एसएल होगा। ठीक है, एसएल होगा। अब एंट्री भी हो गया, एसएल भी हो गया।
अब हम लोगों का बारी आता है कि टारगेट, टारगेट कहाँ का ले और कैसे ले। तो टारगेट लेने के लिए हम लोगों को जाना होगा चार्ट पे, समझना होगा कि वहाँ पे कैसे हम लोग टारगेट ले पाएंगे इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पे। तो आइए हम लोग चलते हैं चार्ट पे। चलिए चार्ट को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चार्ट पे आइए चलते हैं, समझते हैं। ये देखिए, ये आपका राइजिंग थ्री कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का पैटर्न हुआ, फुलफिल हुआ, इस जगह पे नहीं हुआ है, इस जगह पे नहीं हुआ। क्योंकि ये जो आपका पहला तो ये है, ये जो आपका ग्रीन कलर का कैंडल है ये सही है, ऊपर गया है, फिर एक थोड़ा सा ऊपर गैप अप में ओपनिंग हुआ रेड कलर कैंडल का, फिर नीचे क्लोज हुआ, फिर ये इसके नीचे क्लोज हुआ। लेकिन ये जो आपका कैंडल है ये इसके नीचे क्लोज होना चाहिए था, और ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है ये ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए था, तभी ये राइजिंग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न को फुलफिल करता है। ठीक है, नहीं किया फुलफिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो आगे देखिए कि यहाँ पे इस जगह पे देखिए, ये पहला कैंडल से थोड़ा सा ऊपर माइनर भी जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, काम प्रॉपर करेगा, काम जो है प्रॉपर करेगा, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एंट्री दिया है इस जगह पे, ये कैंडलस्टिक जो है यहाँ तक गया है ग्रीन कलर का कैंडल, और क्या हुआ कि यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ से ओपन हुआ या यहाँ पे क्लोजिंग दिया। इस जगह पे रेड कलर कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है। तो रेड कलर का कैंडल जो है यहाँ तक हाईएस्ट प्राइस यहाँ तक गया है, लेकिन यहाँ से नीचे आया, मार्केट इस जगह तक आया, फिर नेक्स्ट कैंडल बना, ये इसके नीचे क्लोजिंग दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया। फिर उसके बाद जो रेड कलर का कैंडल बना इसके नीचे क्लोजिंग दिया। उसके बाद ग्रीन कलर का कैंडल आपको यहाँ दिख रहा है जो कि इसके ऊपर दिया होगा, क्लोजिंग नहीं दिया है, ये भी गलत है, ये भी फुलफिल नहीं किया। अब ये कैंडलस्टिक को देखते हैं, ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है ये ऊपर गया है, फिर ऊपर में गैप अप खुला है यहाँ पे। ठीक है, रेड कलर का कैंडल नीचे आया, फिर एक रेड कलर का कैंडल यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग दिया, फिर ये जो तीसरा रेड कलर का कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग दिया, फिर एक ग्रीन कलर का कैंडल ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये जो आपका ग्रीन कलर का कैंडल है इसके ऊपर माइनर ऊपर क्लोजिंग दिया। ठीक है, ऊपर क्लोजिंग दिया तो हम लोगों का एसएल यहाँ का आएगा, एसएल यहाँ का आएगा, और टारगेट कहाँ का आएगा, सॉरी इंटी यहाँ का आएगा। हम लोगों का क्या होगा, इंटी इस जगह का आएगा, एसएल तो नीचे आएगा ना, क्योंकि हम लोग कॉल साइड की ओर जा रहे हैं। हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा, इंटी होगा। ठीक है, एसएल कहाँ का आएगा, तो ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है यहाँ का एसएल आएगा। अब हम लोग देखते हैं टारगेट कहाँ पे सेट होगा। ठीक है, टारगेट को अगर हम लोग समझेंगे, आइए टारगेट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का एंट्री तो ये था एंट्री, और छोटा सा स्कैल्पिंग दिया है, यहाँ देखिए स्कैल्पिंग दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट आपका एसएल नहीं लेगा, एसएल लेगा, बिल्कुल एसएल लेगा। यहाँ पे देखिए अगर थोड़ा देर रुक जाता इस जगह पे एंट्री लेने के बाद, सॉरी इस जगह पे एंट्री लेने के बाद, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद इसी जगह से घूम गया, फिर ऊपर टॉप पे देखिए आप, यहाँ पे बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर तेज आदमी रहेगा तो इस जगह जो बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया इसी जगह निकल जाता, प्रॉफिट होता या नहीं होता उस चीज़ को नहीं देखता, इसी जगह पे निकल जाता, उसका एसएल ट्रिगर होने से बच जाता, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ स्कैल्पिंग के लिए आराम से ले सकते हैं आप एंट्री, और विद इन सेकेंड आप ट्रेड को काट सकते हैं। ये कब होगा, जब आपका हाथ फास्ट हो जाएगा, आप मार्केट को अच्छे तरह से रीड करने लगिएगा, ये तभी संभव हो पाएगा, नहीं तो ऐसे संभव नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, हम लोग चार्ट को भी देखे, एक एंट्री हम लोगों को दिया लेकिन एसएल लिया। तो इसी प्रकार से चार्ट में बिल्कुल फॉर्मेशन होते रहता है, और हम लोगों को एकदम ध्यान से देखना है। पहले कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम लोग वेट कर लेंगे। ठीक है, उस चीज़ में ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे। कभी कभी होता है क्या, हम लोग अगर वहाँ पे ट्रेड नहीं भी बनेगा, ठीक है, ट्रेड अगर नहीं भी बनता है तो बहुत सारा आदमी होते हैं, नए होते हैं, बिगनर होते हैं, जो एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद विद इन सेकेंड के बाद एसएल लगाने का भी मौका नहीं देता है, उसका एसएल ट्रिगर हो जाता है। तो ये है मार्केट।
तो ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।